क्यों अल्लाह उन लोगों को भी दुख देता है जो नमाज नहीं छोड़ते? क्यों? सुनो, एक सवाल आजकल हर इबादत गुजार के दिल में उठता है कि मैं नमाज नहीं छोड़ता, मैं हराम से बचता हूँ, मैं अल्लाह के करीब रहने की पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी तकलीफ क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो लोग अल्लाह की राह पर सबसे ज्यादा चलना चाहते हैं वही जो है जिंदगी में सबसे ज्यादा गहरा दर्द महसूस करते हैं। और जब बंदा रो रो कर पूछता है या अल्लाह मैं गलत कहाँ हूँ, तो अल्लाह फिर भी उनकी जो है आजमाइश बढ़ा देता है। क्यों? आखिर क्यों? आज इस क्यों का जवाब सुन लो, वो जवाब जो दिमाग नहीं रूह को हिला देगा। नमाज पढ़ने वालों को दर्द क्यों? सबसे पहला सच, नमाज तुम्हें तकलीफ से नहीं बचाती, तकलीफ को झेलने की कुव्वत देती है। नमाज शील्ड नहीं, सस्टेनिंग पावर है। नमाज स्ट्रॉम को रोकती नहीं, स्ट्रॉम के बीच में तुम्हें गिरा नहीं देती। हम गलती ये समझ लेते हैं कि नमाज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्व, जबकि अल्लाह ने कभी ये वादा किया ही नहीं। वो कहता है वला न लबनुवन्नकुम, और हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे। नमाज तुम्हें अल्लाह के कुर्ब में लाती है, और जब बंदा करीब आ जाए ना तो अल्लाह उसको बनाता है, तोड़ता नहीं। अल्लाह के करीबी बंदों को ज्यादा क्यों आजमाता है? अजीब चीज समझो, दर्द जो है ना दूर वालों को नहीं, अपनों को दिया जाता है। गैरों को जो है ना, गैर जो होते हैं उनको हम सिर्फ जो है रोल देते हैं, अपनों को हम ट्रेनिंग देते हैं। अल्लाह भी अपनों को जो है ट्रेन करता है, बिकॉज ही नोज दिस आर द सोल्स दैट कैन कैरी मी अमाना, these are the hearts that can absorb my light, these are the people I want to elevate। इसलिए अल्लाह उन्हें आजमाता है, उन्हें ऊंचा उठाता है। एक मोमिन जब तकलीफ से गुजरता है ना, वो जमीन पर रहकर भी अल्लाह के नजदीक चला जाता है। तकलीफ उनके मकाम को बदलती है, तकलीफ उनकी रूह को पॉलिश करती है, तकलीफ उनके अंदर वो गहरा इंसान पैदा करती है जिसे दुनिया सिर्फ देख सकती है, समझ नहीं सकती। तकलीफ जो है पनिशमेंट नहीं, रिफाइनमेंट होती है। एक बात सही तरह समझ लो, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों को दर्द इसलिए देता है क्योंकि वो उनको सजा नहीं सफाई दे रहा होता है। दर्द तुम्हारे गुनाह नहीं उतारता, दर्द तुम्हारी रूह को पॉलिश करता है। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में अल्लाह का नूर काबिले सफ़र होता है। अल्लाह फिर उनके दिल को पत्थर की तरह जो है नहीं बल्कि शीशे की तरह जो है ट्रांसपेरेंट बनाता है। दर्द का मकसद ये होता है कि तुम्हारी रूह में कोई जख्म जो है ना रहे, तुम्हारी नीयत में कोई मिलावट ना रहे, तुम्हारी इखलाक में कोई जो है कशमकश ना रहे। अल्लाह तुम्हें दर्द देता है ताकि तुम जमीन से उठकर आसमान वाले बन सको। नमाज पढ़ने वाले पे दर्द क्यों असर करता है? क्यों? क्योंकि नमाजी जो लोग होते हैं ना, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनका दिल मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। वो दुनिया का बोझ जो है अंदर से महसूस करते हैं। लेकिन सुनो, जिसको अल्लाह ने सॉफ्ट दिल दिया उसको कभी छोड़ता नहीं। वो सॉफ्ट हार्ट इज अल्लाह फेवरेट हार्ट, एंड अल्लाह ओनली शेप्स द हार्ट्स ही लव्स। दुनिया की तकलीफ तुम्हारा ईमान हिलाने नहीं आती, वो ईमान को रियल बनाने आती है, असली बनाने, पावरफुल बनाने। अगर अल्लाह ने तुम्हें दर्द दिया मतलब तुम्हारी रूह में वो गहराई है जिसे दुनिया का कोई इम्तहान हिला नहीं सकता। नमाज पढ़ने वाले को तकलीफ क्यों? क्योंकि उसकी दुआ कबूल होने वाली होती है। जब बंदा नमाज भी ना छोड़े, इबादत भी करे और फिर भी दर्द आए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें एक लेवल और ऊपर ले जा रहा है। वो तुम्हारी दुआ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा होता है। तुम्हारी रातों को, तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारी रोने की आवाज़ को वो ऐसे मकाम पर ले जाता है जहाँ बंदा सिर्फ अल्लाह का हो जाता है। फिर जो है ना, दुआ कबूल होती भी है और उस तरह होती है जिसे बंदा देखकर जो है रो पड़ता है। और सबसे रियल आंसर क्यों अल्लाह दर्द देता है नमाजियों को? बिकॉज अल्लाह उन्हें यूज़ करता है, उनको अपना बंदा नहीं अपना पैगाम बनाता है। अल्लाह उनके दर्द से उनके दिल को जो है तराश कर एक ऐसी रूह बनाता है जिसे दुनिया में रह कर भी आखिरत की हवा महसूस होती हो। नमाज तुम्हें तकलीफ से नहीं बचाती, तकलीफ को मकसद बना देती है। और जब बंदे की तकलीफ मकसद बन जाए, उसका चलता हुआ भी आंसू जो है इबादत बन जाता है। इसलिए अगर तुम नमाज नहीं छोड़ते और फिर भी दर्द आता है तुम्हारी जिंदगियों में, तो यकीन रखना अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपने करीबी बंदों में लिख दिया है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं,
درد تمہاری ٹریننگ ہے، ٹریننگ. اور جس دن تم جو ہے سمجھ جاؤ کہ اللہ مجھے توڑ نہیں رہا، بنا رہا ہے، تو اس دن تمہارا درد بھی جو ہے سکون بن جائے گا.